Hello and good morning students. How are you? I hope all you are doing great. और पिछले क्लास में हम लोगों ने we have started chapters number 6 of mathematics, lines and angles. We have told you some basic things about geometry. Geometry starts from line and angles. Geometry जो है lines and angles से start ही होता है. So I was टचिंग द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, जैसे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्म्स क्या होते हैं एंगल के, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुका है. आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में ही डिस्कस करेंगे पहले, और क्योंकि ये चैप्टर जो है लाइन्स एंड एंगल्स है तो पहले लाइन्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस. तो लाइन्स हमने पढ़ लिए थे कि लाइन क्या होता है. लाइन जो होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. दिस मीन्स लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, वेयर एज लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, है ना. तो नाउ द टाइप्स ऑफ व्हेन इंटरसेक्शन, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना. यानी पहले पढ़ते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नॉन intersecting lines. Non-intersecting lines are those, यानी नॉन मतलब नहीं. नॉन से क्या मतलब आता है? नहीं. क्लास 8th क्लास 9th सॉरी. तो नॉन का मतलब होता है नहीं. इंटरसेक्ट, इंटर मतलब बीच, सेक्ट मतलब बांट देना. यानी कोई लाइन है ऐसे करके कट कर दिया. एक लाइन मान लिए ये क्या है, L और M लाइन है ना, और एक लाइन मान लेते हैं ये P और Q लाइन है. ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है. यानी कटने वाले एक दूसरे को जो काटे वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है. ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है. ये क्या हो गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन ये क्या हो गया? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. यानी एक दूसरे को कट करे किसी एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा. यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज, यानी जो इंटरसेक्ट नहीं करते हो. तो नहीं करेगा, देखो अगर मान ली ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहां तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट अगर आप इसको एक्सटेंड करें यू विल फाइंड दैट इट विल इंटरसेक्ट समवेयर इन दैट एरिया, है ना. इधर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा और ये पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट. यानी चाहे लाइन कैसा भी हो, ऐसे करके हो या ऐसे करके हो, ये दो लाइन है. कुछ लोग बोलेंगे भैया इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा है, बट जब इसको आप एक्सटेंड करने लगेंगे, है ना, एक्सटेंड करने लगेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, क्या होगा? मीट करेगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे. इसको भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे. हाँ, एक केस ऐसा होगा जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना. वो कौन से लाइंस होंगे? यानी मैं अब वो इंटरसेक्ट क्यों कर रहा था? एक ऐसे था, एक ऐसी लाइन था. यहां पे जो डिस्टेंस है मान ली d है, यहां मान लिए कि 5 मीटर है. यहां पे कितना है? ये तो 3 मीटर हो जाएगा. यहां पे 2 मीटर हो जाएगा. आगे चल के हो सकता है ना 0.5 मीटर होगा. आगे चल के हो सकता है कि दोनों मीट कर जाएगा. हो सकता है नहीं, इट विल ऑब्वियसली मीट. यानी डिस्टेंस इसके बीच का कम होता जा रहा है. दैट इज व्हाई वन पॉइंट विल कम व्हेन 2 लाइंस विल मीट एंड देन दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो एक केस ऐसा होगा जिसमें क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अभी जो हमको आपको जो बता रहे थे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बता रहे थे. अब जो बताने वाले हैं आपको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. यानी ये लाइन देखिए, अभी इसके बीच का जीरो मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है. यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है. आगे अगर लें, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं जिस तरह से वो सब लाइन एक्सटेंड करते थे, आगे भी 5 मीटर ही होगा. आगे भी 5 मीटर ही होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा. इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये लाइन जो है
आगे भी जाकर के नहीं मिलेगी, इधर भी आप इसको लेके चले जाइए, दे विल नॉट मीट, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स विल रिमेन कांस्टेंट, यानी इसके इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहने के वजह से ये कहीं मीट नहीं करेगा, इसी वजह से इनको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी दोनों कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा कहां पे, इन्फिनिटी में। कहते हैं मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि भाई हाँ, तो इसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इसको इसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और ये पैरेलल लाइंस जो होते हैं कभी मीट नहीं करते, दे नेवर मीट। पैरेलल लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द होल, यानी जहां तक आप इसको एक्सटेंड करते लेके जाएं, है ना, दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक इस आप या स्पेस में इसको एक्सटेंड करते हुए लेके जाएंगे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, अगर वो पैरेलल लाइंस है। तो यानी पैरेलल लाइंस नेवर मीट ना, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। जब दो लाइन अगर है ना पैरेलल है तो वो कभी मीट नहीं करेगा। आई होप समझ में आ गया। जब ये मीट नहीं करेगा तो क्या ये एंगल्स बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। एंगल्स बनने के लिए दो लाइन को किसी न किसी पॉइंट में मिलना जरूरी है, और जिस पॉइंट पे ये मिलेगा उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और जो दो लाइन मिलेगा उसको आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, है कि नहीं। तो यानी ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको एग्जांपल तो दिया था मैंने, इसी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उस वक्त मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से होंगे, जो मीट करेंगे, है ना, जो लाइंस मीट करेंगे, है कि नहीं। और जब मीट करेंगे यानी मिलेंगे तो फिर उसका रिजल्ट में क्या होगा, है ना। ये मान लेते हैं ये P है, ये Q, ये लाइन PQ है, और ये मान लिए LM है। तो ये PQ क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को, बिल्कुल कट कर रहा है ना। इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, यानी एक दूसरे से आके टकराना, यानी दो वायर है, दोनों वायर एक आपस में अगर टकरा रहा है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने के वजह से क्या होगा, एंगल का फॉर्मेशन हुआ। ये और ये एंगल हुआ, ये और ये एंगल हुआ, ये और ये एंगल हुआ, है कि नहीं, ये एंगल्स हुए। अब जो है लाइन से ही, यानी दो लाइन जब मिल जाता है तब क्या होता है, एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या हो रहा है, एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे मेन, है ना। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक नया वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, एक्सियम। वाटर एक्सियम है ये जो एक्सियम है ये क्या है, पहली बार आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। एक्सियम क्या है, व्हाट इज एक्सियम, किसी को पता है आप में से, है ना। यानी इसको अगर बोलें कि ऐसा रूल, ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत, ऐसा नियम जो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और जो जिसको सही माना जाता है, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, सबके द्वारा, है ना। अ प्रिंसिपल
a principle or rule which is accepted by everyone to be true। सब कोई एक्सेप्ट करता है कि ये सही है। इसको, इसी चीज को हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। जब कोई चीज को सब कोई मानता है, सबको सही मानता है, तो हम ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। यानी कुछ एक्सियम्स है जिसका जो है, जो प्रूवन, जो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम को हमको प्रूफ करना होता है, बट एक्सियम हुआ, पोस्टुलेट्स हुआ, वी नॉट टू प्रूव देम। थ्योरम को प्रूफ करेंगे तभी दैट थ्योरम विल बी, है ना, एक्सेप्टेड। अगर एक्सियम है, एक्सियम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, एक्सियम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यानी ये एक्सियम, हम एक पहला एक्सियम क्या पढ़ेंगे, है ना, फर्स्ट एक्सियम। हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग माई लैपटॉप। PDF फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है ना। एक्सियम 6.1, है ना। आप लोग देखें पेज नंबर 93। एक्सियम 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यानी कोई रे है ना, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यानी एक्सियम 6.1, व्हाट इट सेज, इफ अ रे स्टैंड्स मतलब खड़ा होना, ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। यानी क्या कह रहा है, एक लाइन है, उस पे एक रे स्टैंड कर रहा है, और उस रे को स्टैंड करने के वजह से वहां पे दो एंगल बन रहा है ना, और वो दोनों एंगल का जो सम हो जाता है, दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, और वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो एक लाइन है, एक लाइन पे क्या करता है, अरे स्टैंड करता है, तो स्टैंड ऐसे भी कर सकता है। क्या हो गया, ये अरे हो गया। तो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो यहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट किया तो यहां पे एंगल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और एक एंगल नहीं बना, यहां पे दो एंगल बना। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर इस वाले एंगल को हमने, इसको O मान लेते हैं, इसको A मानते हैं, और इसको अगर B मानते हैं, और इसको C मानते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा जी, एंगल COB प्लस एंगल COA इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही कहना चाहता है ये एक्सियम। क्या कहना चाहता है कि एक लाइन है, और उस पर अगर एक हम रे डाल दें तो दो एंगल बनेगा, और दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द सम ऑफ टू एंगल्स, है ना, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर, है ना। एंगल्स ऑन द सेम लाइन, है ना, एक लाइन पे ही तो ये दोनों एंगल है,
एंगल्स ऑन द सेम लाइन उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। यानी ये जो है एक पेयर में है, और यानी ये एंगल दो एंगल है तो उसको हम पेयर बोलते हैं। लीनियर क्यों, क्योंकि लाइन पे वो एंगल बन रहा है। और सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वन पेयर का मतलब हुआ सम ऑफ टू एंगल्स, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। इसका जस्ट कन्वर्स है एक्सियम 6.2, एक्सियम 6.2 उसका जस्ट कन्वर्स है, वो भी पढ़ेंगे। एक्सियम 6.2 कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। पहले क्या दे रखा था कि एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे गिर रहा है, तो दो लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, दो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब जस्ट ऑपोजिट है, अब क्या है, दो एंगल है, और कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं, है ना, दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स है ना, और एक बच्चों मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एंगल ये हुआ, एक एंगल हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसको मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको भी O मान लेते हैं, इसको A मानते हैं, इसको भी A मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको P मानते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहां पे, इफ द सम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स नॉन कॉमन आर्म्स ध्यान रखेंगे आप, द नॉन कॉमन आर्म, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल, of the angle forms a line, angles form a line। यानी इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है कि नहीं, ये देखो दो एंगल है, मान लिए कि इसको, है ना, इसको मान लिए कि ये 70 डिग्री है, इसको मान लिए कि ये 110 डिग्री है ना। इन दोनों का सम क्या हुआ जी, एंगल AOR प्लस एंगल AOQ इक्वल्स टू 70 प्लस AOR बोले तो AOR कितना है, 110 है ना, और AOQ कितना है, AOQ 70 है, तो यानी 180 हुआ। बट ये एडजेसेंट नहीं है। इसी को O को एक जगह ऐसे अगर लिख दें, है कि नहीं, यानी इसको हम ऐसे बना लें, है कि नहीं, अब इसको ऐसे, इस वाले को फिर इसी ऐसे ही ऐसे करके एक एंगल बना लें, ये 110 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये जो है आपका A हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये Q हो जाएगा। सॉरी ये P था, AOP। समझ रहे हैं, यहां कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है, ये एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म हुआ, ये क्या हुआ, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म हुआ। ये क्या हुआ, नॉन कॉमन आर्म हुआ, क्या हुआ, नॉन कॉमन आर्म हुआ। ये और ये नॉन कॉमन है ना जी, इस वाले एंगल में ये आर्म इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, बट ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, यानी ये आर्म्स जो है कॉमन नहीं है, तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। तो ये लाइन बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है।
पहले क्या दिया था कि लाइन है, लाइन में जो दो एंगल बनेगा दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि अगर एंगल 180 डिग्री हो रहा है तो जो लाइन होगा नॉन कॉमन आर्म द्वारा बना हुआ जो लाइन होगा, जो लाइन नॉन कॉमन आर्म द्वारा बनाया हुआ लाइन होगा, वो लाइन क्या होगा, लाइन होगा, है ना। समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब जो है हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, है कि नहीं, एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। और थ्योरम जो है वो प्रूफ करने के लिए आता है, कुछ ही थ्योरम जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम से डिलीट हुआ है, वो आपको मैं गाइड कर दूंगा। थ्योरम 6.1 है ना, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जो चीज मतलब उसका क्या है वर्डिंग्स है, उस थ्योरम का क्या वर्डिंग्स है, क्या मतलब उसका स्टेटमेंट है ना। तो स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होता, जो है तो वो आपको वही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लैंग्वेज में भी चेंज नहीं कर सकते। इफ टू लाइन्स कितना मिनट हुआ, इफ टू लाइन्स intersect each other, then the vertically opposite angles are equal, है कि नहीं। क्या कह रहा है, जब कोई एक लाइन है, फिगर ड्रॉ कर देंगे, है ना, और ये लाइंस का नाम क्या है, अकॉर्डिंग टू बुक ए है, ये बी है, ये है आपका सी है, और ये डी है। इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर वर्टिकली, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी इसका जो वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट ये हुआ, इसका ऑपोजिट ये हुआ, तो इसको अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखें, यानी ये डबल वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, है कि नहीं। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम लोग क्या जानते हैं, एक्सियम 6.1 जानते हैं, है ना। एक्सियम 6.1 क्या है, लीनियर पेयर का है। तो यानी पहला वाला हम लोग अब प्रूफ करेंगे, है ना। टू प्रूफ, हम लोग को क्या प्रूफ करना है वो भी लिखना पड़ेगा ना जी। हमारा एम क्या है कि भाई हमारा एम क्या है हमारा, एंगल ए, ये ओ था, ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, और एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम अपना प्रूफ लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द प्रूफ, है ना। क्या गिवन है कि ये क्या है, एक लाइन है, ये लाइन है। तो लाइन में जो होगा ये और ये क्या है जी, ये और ये लाइन है, और ये क्या है, एक रे है। तो यानी यहां दो एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एनी डाउट, ये और ये क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, यानी सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। सिमिलरली क्या होगा, ये और ये भी क्या है, ये भी एक लाइन है ना। इससे पहले एक चीज और लिख लेंगे, सिंस सी डी इज ए लाइन, क्योंकि तो देयरफॉर ये होगा, सिंस सी डी इज अ लाइन, है ना। सी डी अगर एक लाइन है तो इतना इक्वल टू इतना होगा। सिंस, है ना, क्या है, ए बी इज अ लाइन, और क्या है, अगर ए बी लाइन है तो ये एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल क्या होगा, ए ओ डी,
एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी सेम अगर रीजन है तो हम इस तरह से लिख लें। ठीक है, दोनों हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया था, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो उससे क्या हम समझ पाए, इसमें क्या हो गया कि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर अगर है तो ये और ये भी तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, है कि नहीं, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, है कि नहीं। और ए ओ डी इधर भी है, ए ओ डी इधर भी है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा जी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। ए ओ सी इक्वल्स टू डी ओ बी हुआ, ये वाला हम प्रूफ कर लिए। अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये प्रूफ करने के लिए ये हमने प्रूफ कर लिया, अब ये फिर प्रूफ करना है, तो फिर उसके लिए है ना, इतना आप लिख लें, फिर सेकेंड पार्ट आप लोग करेंगे, है ना। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। सिंस ए बी इज अ लाइन, है ना, ए बी इज अ लाइन, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सिमिलरली एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू सी ओ बी प्लस एंगल बी, सी ओ बी प्लस बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो भी क्या, ये लीनियर पेयर। सिमिलरली यहां पे भी लीनियर पेयर। तो आगे हम ये और ये बराबर है, तो फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 है, ये 4 है, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get what, AOC plus COB equals to angle COB equals to plus एंगल BOD। ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। जो प्रूफ करना था वो हो गया, AOD और COB, है ना, ये वाला प्रूफ हो गया। AOC इक्वल्स टू DOB या BOD, बात बराबर है ना। हम एंगल्स या ट्रायंगल्स का नाम लिखने में हम, है ना, बीच वाला कॉमन सेम होना चाहिए, दोनों बी आगे और डी पीछे। हम लोग इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो देखिए AOC इक्वल्स टू BOD हुआ, AOC इक्वल्स टू BOD हुआ, तो यानी ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी ये एंगल इसके प्रूफ हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो यानी ये एंगल्स क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ये एंगल्स ये इसके इक्वल क्यों हुआ, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, तो और हमको ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पे भी देखेंगे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका ये एंगल ये इसके बराबर होगा, तो ये एंगल के बराबर, अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
तो इसको अब हम ऐसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसका रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम का रिजल्ट हम हमेशा क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आगे के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह पर ये इस्तेमाल होगा। तो हम लोग, उम्मीद है हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो सारे क्वेश्चंस तो करना पॉसिबल नहीं है, सो आई विल डू अराउंड 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चंस so that you can understand it properly. If you still have some problems in some question, I will give you some notes or some solutions from different platforms. तो स्टूडेंट्स, तो यानी हम लोगों ने थ्योरम 6.1 प्रूफ कर लिया है, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप जो पढ़ाया गया है इसको बार बार आप जो है ना 3 बार उसको सॉल्व कीजिए, देन यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस योरसेल्फ, तब आप जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।